बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी उम्र 50 साल है या फिर 50 साल होने वाली है? तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। 50 साल की उम्र में जब हम पहुंचते हैं तो जिस्म के अंदर बेशुमार तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, जिनमें दर्दों का होना, जिस्म के अंदर सूजन का आ जाना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, शुगर जैसी खतरनाक अमराज का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे आज के बताए हुए नुस्खा जात और बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बुढ़ापा सेहतमंद और खुशहाल होगा। आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक ज़बरदस्त घरेलू और होम्योपैथिक नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपका बुढ़ापा शानदार होगा इंशाअल्लाह। जब हम 50 साल की उम्र को पहुंचते हैं तो बाज़ औक़ात नींद के मसाइल बन जाते हैं, नींद नहीं आती, एकदम से वज़न बढ़ जाता है या फिर वज़न कम हो जाता है, कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है। ऐसी सूरत हाल में पहला काम आपने ये करना है कि अपनी खुराक से चिकनाई का इस्तेमाल कम कर देना है। चिकनाई का इस्तेमाल आपने बंद नहीं करना, कम कर देना है। दूसरे नंबर पर सफ़ेद चीनी और सफ़ेद आटा इसको छोड़ दें, चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें। फाइबर वाली अशिया का इस्तेमाल बढ़ा दें, जैसे फ्रूट, सलाद, सब्जियां, दालें, इसका इस्तेमाल बढ़ा दें। जौ का दलिया इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुंह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच खालिस शहद डालकर जरूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ रात को सोते वक्त 2 अदद अखरोट, 7 अदद बादाम और 1 इंजीर को पानी में भिगो दें। सुबह उठकर बादाम का छिलका उतार कर चबा चबा कर तमाम चीजें खा लें और बाद में नीम गर्म पानी शहद वाला इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ये एक बेहतरीन कुदरती टॉनिक तैयार हो जाएगा। अगर आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह इनके इस्तेमाल के साथ आपको किसी विटामिन मिनरल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो शहद है वो ऐसी चीज है कि अगर पूरी दुनिया के डॉक्टर और हकीम इकट्ठे होकर कोई टॉनिक तैयार करना चाहें तो शहद के मुकाबले में तैयार नहीं कर सकते। इसके अंदर शिफा ही शिफा है। खालिस शहद शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह निहार मुंह खाली पेट नमाज पढ़ने के बाद 30 मिनट हल्की फुल्की चहलकदमी या वॉक जरूर करें। कुछ वक्त धूप के अंदर सूरज की रोशनी में जरूर गुजारें। नींद दिन में 7 से 8 घंटे जरूर पूरी करें। पानी का इस्तेमाल पूरा करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 50 साल की उम्र के बाद दर्दों की शिकायत होती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, मैदा और हाजमा के मसाइल होते हैं, कब्ज की शिकायत होती है, जिस्म के अंदर सूजन आ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ। इसमें हमें 3 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर हल्दी, दूसरे नंबर पर दालचीनी और तीसरे नंबर पर सूंठ। अदरक को खुश्क करके सूंठ बनाया जाता है, उसको सूंठ कहते हैं। तीनों चीजों को आपने बराबर मिकदार में लेना है, यानी एक चीज अगर आपने 50 ग्राम ली है तो दूसरी भी 50 ग्राम और तीसरी भी 50 ग्राम लेनी है। तीनों को लेने के बाद इनका पाउडर बना लें और किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें। आपका नुस्खा तैयार है। सुबह निहार मुंह आधा चम्मच चाय वाला पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसको आप कम से कम 1 महीना जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसकी पहली खुराक ही आपको बताएगी कि आपने कोई नुस्खा इस्तेमाल किया है। इसको शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रोल कंट्रोल होगा, ना सिर्फ आपकी दर्दों का खात्मा होगा, बल्कि आपके अंदर जबरदस्त कुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी। आपका नज़ला, जुकाम और खांसी का खात्मा होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। ये तो था घरेलू नुस्खा। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ। जब हम 50 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो हमें दिल के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की शरियानें बंद हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवाई है क्रेटिगस। इसको आपने मदर टिंचर में लेना है और इसके 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले या फिर खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करें। क्रेटिगस दिल का बहुत ही अच्छा टॉनिक है। इससे दिल की घबराहट भी दूर होगी और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। आपका कोलेस्ट्रोल भी इससे कम होगा। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियों के अंदर भुरभुरापन आ गया है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो गए हैं, तो फिर आपने होम्योपैथी की 2 अद्वियात लेनी है, कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया फॉस। दोनों को 6x में लेना है और 4-4 गोलियां दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले या फिर खाने के 30 मिनट बाद चूस
जूस लें। इनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, हड्डियों के दर्द का खात्मा होगा, ऑस्टियोप्रोसिस नहीं होगा। अगर आपको कमजोरी है, आप निढाल रहते हैं, हर वक्त सुस्ती का शिकार रहते हैं, तो फिर आपकी दवाई है जैल्सीमियम। इसको आपने 30 ताकत में लेना है और इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने। अगर आपकी याददाश्त कमजोर है, खुद एतमादी की कमी है, तो फिर आपने एनाकार्डियम 200 में लेनी है। इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। अगर दायमी थकन और नींद नहीं आती, जहनी टेंशन और डिप्रेशन के मरीज हैं, तो फिर आपने दवाई काली फॉस लेनी है। इसको आपने 6x में लेना है और इसकी भी 4-4 गोलियां दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करनी है। मैं यहाँ पर बताता चलूं कि ये तमाम कुदरती चीजें हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही फायदा है, लेकिन ये उसी सूरत में फायदा करेंगी जब आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होगी। अगर आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस मालूमात को दूसरों तक भी जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मजीद इस तरह की मालूमात और मुफीद नुस्खाजात आप तक पहुंचते रहें। मैं यहाँ पर बताता चलूं कि आज का प्रोग्राम एक नुस्खा या एक मालूमात नहीं बल्कि ये एक नई जिंदगी की चाबी है। इस पर जरूर अमल करें और अपने बुढ़ापे को शानदार बनाएं। प्रोग्राम के आखिर में मैं बताता चलूं कि बहुत सारे लोग इलाज मुआलजा के सिलसिला में राब्ता करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने शो हो रहा है 030611777806। इसी नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है, लेकिन ये सर्विस फ्री नहीं है। प्रोग्राम से मुतालिक या कोई भी सवाल हो तो आप इसी वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।